आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम है। आज दिनांक 6 अगस्त 2023 है। आज शिव चर्चा होने जा रहा है अपने गुरु का कार्य दिल्ली के उत्तम नगर कुमार कॉलोनी मटके वाला गली नंबर 6 में। आप लोग भी गुरु का कार्य देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा प्रणाम है। क्योंकि शुरू से लेकर मैं तो 2007 से शिव को गुरु माना और उसके बाद मैं कोशिश किया कि मैं साहब के हमेशा चरण में बना रहूं। तो लेकिन शिव चर्चा वाले स्थल पे मैं बहुत कम जाया करता था। तो मेरी सिस्टर कहा करती थी कि भाई चर्चा में भी चलो। तो मैं सिस्टर को एक ही जवाब दिया करता था कि मैं साहब से कनेक्ट हूँ ना। और ये जैसे शब्द बोलना एक विषमता को तारीफ कर लेता था और ये बार बार मैं बोलता था बार बार, और सिस्टर से हमारा मतलब कि एक तरह सा कंट्रोवर्सी जैसा माहौल बन जाता था। लेकिन जब मुझे 2019 में उपवन में जाने का मौका मिला, उसमें साहब सिवान का मौका मिला था क्योंकि मैं सिवान का रहने वाला हूँ और करीबन 10 गुरु भाई बहन उपस्थित हुए थे जिसमें मैं भी था। तो बरखा दीदी ने कही मम्मी से कि नाम क्या है तुम्हारा। तो मैंने अपना नाम बताया और बोले कि बोलो किस लिए आप आए हो। तो मैं साहब को देखकर मैं सिर को झुका लिया क्योंकि साहब के सामने मेरा बोलने का वो नहीं हुआ करता था, मैं हमेशा सहम जाता था। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो साहब की उसके बाद ये आवाज़ शुरू हुई। महादेव गुरु की दया से साहब श्री ने हम आपको एक ऐसा शुभ अवसर दिया, इतना सुंदर मौका दिया, इतना बड़ा अधिकार दिया कि सृष्टि रचयिता को अपना गुरु बनाए और अपना गुरु मानकर हम लोग उस गुरु को साग सब्जी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। साहब बोलते हैं शिव गुरु चर्चाओं में कि जितना हम लोगों को घिसी हुई चप्पल का कीमत समझते हैं ना, घिसी हुई चप्पल का कीमत हमको नहीं लगता है कि महागुरु महादेव की कीमत भी हम लोग समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जितनी चिंता उस चप्पल की है उतनी चिंता महादेव की तो छोड़ दीजिए, इस बात की भी नहीं है कि हम जो कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग जो दिखाते हैं हो नहीं पा रहा है। पीछे बहुत अच्छा एक बैनर लगा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। उस बैनर को देखते देखते अंदर ही अंदर साहब की तस्वीर ऐसे उभरी, लग रहा था कि जो बीच में महादेव बैठे हैं ना और महादेव के साहब का दरबार और साहब भी ऐसे ही हुआ करते थे शरीर में। साहब के यहाँ जो लोग जाते थे, आपने देखा होगा जो लोग गए हैं या सुना होगा, साहब के बारे में तो भजन ऐसा बन गया, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आप लोग सुनते हैं साहब के यहाँ दुनिया का कैसा भी शिवशिष्ट कैसा भी आदमी गया साहब ने उसको गले से लगाया। नहीं भाई साहब आप तो जानते थे, सच है कि नहीं आप लोग भी समझते हो। साहब श्री ने इस मूर्ति को, इस पीछे लगे पोस्टर को सही रूप से इस दुनिया में सार्थक कर दिया। शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। इसका अर्थ बताइए। हमने कहा गुरुवार हमको इसका अर्थ नहीं पता। अब वो लगी हमको समझाने कि कैसे नहीं पता है, इतना दिन से जिज्ञासा चल रहा है आपको। ये मैं 1 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसने कहा क्यों नहीं पता है, हमने कहा आप समझाइए। उसने कहा शिव भाव का मतलब होता है, शिव का मतलब महादेव गुरु, और शिव भाव यानी सबसे ऊपर भाव है। शिखर माने सबसे ऊंचा, तलहटी माने सबसे नीचा, यानी बिल्कुल प्रारंभ। जो शिव को गुरु बनाता है, कैसे ही शिव को गुरु बनाता है ना, उसके अंदर छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े गलत विचार समाप्त हो जाते हैं। कब? जब वो शिव को गुरु बनाता है तभी। ऐसा ही है, ऐसा ही है क्या? हाँ भाई साहब भी बोल रहे हैं ऐसा ही है। तो मैंने उनसे दोबारा पूछा क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि शिव को गुरु बनाने के बाद ही छोटे मोटे विचार
जो कि संकीर्ण है यानी बेकार है, वो विचार जिससे किसी का मन दुखता हो, वो विचार जिससे किसी का दिल दुखता हो, वो विचार जिससे किसी के अंदर दर्द पैदा हो, वो विचार जो किसी को रुलाता हो, वो विचार जो लोगों के अंदर नफरत पैदा करता हो, या वो विचार जो एक दूसरे को प्रेम से नहीं रहना देता हो, वो विचार शिव को गुरु बना के स्वतः खत्म हो जाते हैं। वो बोले बिल्कुल ठीक, ताली मत बजाइए। उसने इस बात का मतलब बताया, तो मैंने उसको कहा गुरुबान यह बात बोल के हमको तो आप दुखी कर दिए। बोले क्यों? मैंने उसको कहा हमको 25 वर्ष हो गया शिव को गुरु बनाए हुए, लेकिन आज भी इससे ऐसे विचार मेरे अंदर खत्म नहीं हुए। इसका मतलब है कि अभी मेरी शिव शिष्टता शुरू ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब चलने का समय हो गया। कितने दिन की जिंदगी है? एक कोरोना में न जाने कौन कौन चला गया। छोड़ दीजिए, हमने जिनसे बहुत मोहब्बत की, जिनकी बात पे आज करोड़ लोग दीवाने हैं, शरीर में तो वो भी नहीं रहे। आज हर शिव चर्चाओं में, हर कार्यक्रम में निगाहें उनको ढूंढती हैं, नहीं दिखते हैं तो दिल रो पड़ता है। आदमी खुशी खुशी आता है और जाता है घर की ओर, उनके बारे में सोच के अपाहिज हो जाता है, बेजान हो जाता है, क्योंकि उनसे इतनी मोहब्बत करता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को मोहब्बत के अलावा कुछ दिया ही नहीं, लोगों को दिल के अलावा कुछ दिया नहीं। लोगों के लिए है तो लोगों के आंसू लिए हैं, उन्होंने लिया है तो लोगों का तकलीफ लिया है, उन्होंने लोगों से लिया है तो उनके रास्ते के कांटे लेके लोगों को फूल दिए हैं। अगर मेरे साहब ऐसे हैं, हम लोग साहब को बोलते हैं वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद। वर्ण गुरु भ्राता का मतलब ही होता है कि जो वो काम करते हैं उनके गुणों को हम लोग वर्ण कर लें, धारण कर लें और उस रास्ते पे चलने लगे। तो मेरे भाई बहनों, वो सभी से प्यार करते थे, वो छांटते नहीं थे लोगों को कि बढ़िया आदमी है, खराब आदमी है। वो तो चाहते थे तुम खराब भी हो ना तो आओ तुम्हें गले लगा के शिव की ओर धकेल दूंगा। इसीलिए वो एक लाइन बोलते थे, ए और उड़ के वाला गलहार लेंगे शंभू। सुने ना आप लोग? वो तो सांप को भी गले लगाने की ताकत रखते थे और लगाते थे। हम ताकत नहीं रख सकते हैं। अरे अपने गुस्से को पी के दया मांगने का है ना, दया मांगते हैं ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु, मुझ पर दया कर दीजिए। जब किसी भाई बहन के प्रति क्रोध आए, गुस्सा तो दया मांग के शांत करके उसे गले मिला के हाथ में हाथ मिला के भाई बहन मिलके जब निकलेंगे महादेव का काम करने तो दुनिया देखेगी और बिना बोले आपकी ओर चल पड़ेगी और कहेंगे कि वाह रे हरिंद्रानंद, क्या तेरी दुनिया है, क्या बनाया है तूने दुनिया को। वो दिन दूर नहीं है। बशर्ते मेरा अनुरोध है, इस जिज्ञासा को अकेले बैठ के विचार कीजिएगा कि तलहटी में 10 वर्ष 5 वर्ष में हम तलहटी में भी समाये कि नहीं। दुनिया को नहीं देखना है कि वो समाया कि नहीं समाया। हमको लगता है सतीशवा को देखना चाहिए रे तुम 20 वर्ष में तलहटियों में समाया कि नहीं समाया। और जब जब यह विचार पैदा होगा कि फलाना गुरु भाई ऐसा, फलाना गुरु बहन ऐसी, फलाना आदमी ऐसा, तो याद कीजिएगा जिज्ञासा को। यह जिज्ञासा आपको इस विचारों को पैदा करने से रोक नहीं। अभी सतीश जी से आप चर्चा सुन रहे थे, बात समझ में आई कि हम लोग कहाँ हैं। सबको अपने अपने मन को टटोलना, और बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। यदि इस बात को गंभीरता से अपने दिलो दिमाग में हम और आप बैठा लेंगे ना, तो ये बातें हम और आपको शिव का श्री से बनाती हैं, शिव की ओर ले जाती हैं हमारे आपके मन को। साहब श्री ने बहुत सरल, जिसको हमने बहुत जटिल बना लिया है, अपने जीव भाव को उसमें लगा करके आपने बहुत जटिल बना लिया है उसको। साहब श्री ने बहुत आसान शब्दों में, आसान सूत्रों में, आसान तरीका, सब कुछ, सारी बंधन वर्जनाओं से, हर चीज से हम और आपको मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। उस महागुरु महादेव को शिवालय से, वेदों पुराणों से निकाल करके इतना नीचे ले आए, इतना करीब ले आए आपके, कि शिवालय से शौचालय तक आपके लिए महादेव को उपलब्ध करा दिया। नहीं, और एक ही बात कही, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं।
किसको बनाए? आइए, यानी पूरे जगत का आवाहन किया उन्होंने, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। और सूत्र भी बड़े आसान हैं, नहीं? पहले सूत्र में हम लोग क्या कहते हैं? केवल अगर शब्दों को पकड़े साहब के और उन शब्दों को समझ लें और उन शब्दों के भावार्थ को हम और आप अपने आप दया मांगते हैं। पहला ही अक्षर कह रहे हैं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन झुकेगा कि नहीं? दया मांगने की स्थिति ही है हताश निराश स्थिति में, विवशता लाचारी में ही ना दया मांगिएगा, नहीं? काहे की कृपा तो मांग नहीं रहे हैं कि कुछ करके मांगेंगे, आप दया मांग रहे हैं, इसलिए दया मांगने की लाचारी, दया मांगने की विवशता होगी कि नहीं होगी? होगी ही होगी। आप गुरु चर्चा करते हैं दूसरों से, गुरु चर्चा का मतलब दूसरों को शिव का शिष्य बनाना। आप दूसरों को शिव का शिष्य बनाने के निमित्त गुरु चर्चा करते हैं, तो आपके मन में पहले से डर बैठा रहता है कि पता नहीं सामने वाला क्या पूछ देगा। मन झुका रहता है, आपका मन में भय रहता है, और फिर भी अपने गुरु की दया के सहारे, दया के आश्रय में उसको समझाने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे उसका मन समझता है, वो शिव को गुरु मानने की स्थिति में आता है। नमन यदि करिएगा महादेव को, नमः शिवाय से नमन करिएगा, तो नमः शिवाय करिए, चाहे किसी भी रूप में नमन करिए, मुंह तो प्रणाम करेगा नहीं, कहे कि मुंह से कहिएगा काका गोड़ लगता नहीं। और अगर आगे चल के किसी ने पूछ लिया कि आपके काका हैं, तो कह रहे हैं कि फारस में सारे कुकुर के पूरे गांव के लड़ाता है। देखिए, मुंह से कह रहे हैं आप काका गोड़ लगता नहीं, लेकिन किसी ने पूछ दिया तो कह रहे हैं कि कुकुर है पूरे गांव के लड़ाता है। देखिए मन क्या बुझ रहा है। तो ये प्रणाम नहीं हुआ। प्रणाम का अर्थ हुआ कि आपका मन झुके, आपका मन झुक जाए प्रणाम करने के लिए। शिव का शिष्य होने की चाहत में यदि आप 3 सूत्र करते हैं तो आप शिव का शिष्य होंगे ही होंगे। साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने कहा है कि यदि कोई एक बार भी यदि किसी ने मन से दया मांगी होगी, एक बार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो वो शिव का शिष्य है। जनमानस के लिए अनुकरणीय है। कैसे? जब शिव भाव आप में पनपेगा, शिव भाव से अंकुरित जो भाव होगा आप में, और उस भाव के तहत जो आचरण करिएगा लोगों में, समाज में जाकर के, आपके आचरण को देख करके लोग शिव को आपको अपना गुरु मान लेंगे। चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ये माइक लगा लगा करके बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब आपके जीवन में परिवर्तन आवेगा। कैसे? कल तक क्या करते थे? कल तक छोटी छोटी चीजों पर पड़ोसियों से झगड़ा होता था, नाली पर तो मोरी पर तो बच्चे के पीछे तो इसके पीछे तो उसके पीछे। कल क्या होता था? समय मिलता था तो घर से बाहर निकल के बैठते थे और किसी का इंतजार करते थे और दूसरे का चुगली करते थे। किसी के घर के बहू के तो किसी के सास के तो किसी के पतों के, तो मतलब लड़ाई लड़ाने वाला काम हम लोग करते थे और झगड़ा करते थे। कल तक हम लोग क्या करते थे? कोई कुछ करता था, कोई दारू पीता था, नालियों में गिरता था, कोई दारू पी करके दंगे करता था, कोई कुछ करता था। लेकिन वही व्यक्ति आज शिव को गुरु मान करके उसका आचरण बदल गया है। शिव भाव में के कारण उसका आचरण बदल गया है। आज वो गुरु बहन अगल बगल पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करती, उनसे शिव की बात करती है। मोहल्ले में, समाज में शिव की बात करती है। आज वो व्यक्ति दारू पीकर नाली में नहीं गिरता, दारू पीकर घर में आकर दंगा नहीं करता। देखिए, अब उसका आचरण बदलने लगा है। अब यह जो लोग देख रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, कल तक दारू पी करके झगड़ा करता था, दंगा करता था, आज तो ये तो पूरा जीवन बदल गया इसका। आज तो इसका जो है, ये तो गुरु की बात करता है, ये तो लोगों को शिव से जोड़ने की बात करता है।
तो परिणाम क्या उतरेगा उसका कि जब इसका जीवन इतना सुंदर हो गया, इसकी मनसा वाचा कर्मणा बदल गई, इसका रहन सहन बदल गया, इसका आचरण बदल गया, इसका व्यवहार बदल गया, ये क्या चीज प्रमाणित करता है? ये प्रमाणित करता है कि शिव गुरु हैं, वो आपके जीवन में गुरु के रूप में उतरे हैं और उन्होंने आपकी चेतना की चिकित्सा की है, उन्होंने आपकी चेतना का परिमार्जन किया है और आप में बदलाव आया है। और ये लोग देख रहे हैं आपसे, आपको देख करके लोग शिव को गुरु मान लेगा कि जब इसका जीवन इतना सुंदर है तो मेरा जीवन कितना सुंदर होगा, नहीं? आज के शिव चर्चा में 30 लोगों ने मेरे गुरु को अपना गुरु बनाया है, अपने मन से बनाए हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम है।